एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सेवं गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। जपो हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। जपो हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। मिलके बोलो हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। निर्मल होए तुम्हारो चित, निर्मल होए तुम्हारो चित। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। जो जाओ सारे हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जो जाओ वाहिगुरु वाहिगुरु वाह वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारे नहीं बोलते। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। गुर की मत तू ले आने, गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बो डूबे स्याने। भगत बिना बो डूबे सियाने। ओ हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। जपो हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए
चरण कमल राखो मन माहे, चरण कमल राखो मन माही। ओ चरण कमल राखो मन माहे, चरण कमल राखो मन माही। जन्म जन्म के किल बिख जाए, जन्म जन्म के किल बिख जाए। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल हो कुमार हो चीत। जपो हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो जीत। वाहिगुरु 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 मिलके वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक धन गुरु नानक। मेरे राम 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 मेरे राम। ओ मेरे राम 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 मेरे राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम। सारी संगत मेरे बोलो राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। मेरे राम 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 मेरे राम। मेरे राम 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 मेरे राम। मेरे राम 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 मेरे राम। मेरे राम 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 मेरे राम। आप जपो अवरे नाम जपाओ, आप जपो अवरे नाम जपाओ। आप जपो अवरे नाम जपाओ। आप जपो अवरे नाम जपाओ। सुनत कहत रहत गत पाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो जीत। निर्मल हो होए तुम्हारो जीत। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो जीत। वाहे गुरु जपो वाहे गुरु वाहे गुरु। सारी संगत वाहे गुरु वाहे अंदरों बोलो वाहे गुरु वाहे गुरु। मेरे राम 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 मेरे राम। मेरे राम 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 मेरे राम।
सारभूत सत्य हर को नाम, सारभूत सत्य हरि को नाम, ओ सारभूत सत्य हर को नाम, सारभूत सत्य हरि को नाम, सहज सुभाए नानक गुण गाओ, सहज सुभाए नानक गुण गाओ, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो जीत, ओ हर की भगत करो। आज मांग लो, गुरु नानक प्यारे दे दो भक्ति दातान, गुरु नानक प्यारे दे दो भक्ति दातान, दे दो भक्ति दादान, दे दो भक्ति दादान, नित जपा तेरा नाम, दे दो भक्ति का दान, दे दो भक्ति का दान, नित जपा तेरा नाम। वाहिगुरु 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 मिलके वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो जीत, ओ हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो जीत। सारे बोलो पांचवा पद आज शुरू हुआ है, छठा सॉरी, पहली पंक्ति लेते हैं आज, पहली और दूसरी। गुर की मत तू ले ए आने, भगत बिना बो। धोखा जो खाता है इंसान, वो अपनी मत पे खा के चलता है तो खाता है कि बाप की मत पे चलता है फिर खाता है। बोलो भाई। सतनाम श्री हर वाहिगुरु। बाप जो बच्चे को अपना लाइफ का एक्सपीरियंस देता है बिजनेस में या जो भी दुनिया में विचरने के लिए, देखो दुनिया में जीने के लिए ना दोनों चाहिए, अनुभव और शक्ति। थोड़ा इस बात को समझना। आज हमारे बुजुर्गों के पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस किसको कहते हैं कि मैंने ये काम किया तो इस चीज में ये बाधा आई, फिर मैंने ऐसे से ऐसे सॉल्यूशन निकाला, ये है एक्सपीरियंस। बॉम्बे जो होके आया उसको बॉम्बे में कहा क्या होता है कैसे, वो एक्सपीरियंस है। तो आपको बताएगा जो फॉरेन घूम के उसके पास एक्सपीरियंस है। जो हमारे बड़े हैं उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, हमारे पास शक्ति है। बिजनेस में दुनिया में जीने के लिए हर एक कोई भी चीज ले लो, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन। खाली शक्ति हो, जोश हो, होश ना हो, सफल होगा? खाली होश हो, जोश ही ना हो, काम करने की शक्ति ना हो, फिर भी सफल नहीं होगा। एक्सपीरियंस होने के बाद भी काम करने की लायकियत हो। प्यार से बोलो सर। इसीलिए कई लोग, ये बड़े लोगों का मत है कि दुकान पे बेटा भी हो बाप भी हो। बेटे के पास ताकत है, बाप के पास एक्सपीरियंस है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो बाप बच्चे को देता है, अगर उसके हिसाब से चलेगा तो सुखी रहेगा। पर कहना नहीं चाहिए चलो कोई दूसरी तरफ ना ले,
जरूरी नहीं है कि दुनिया का जो बाप है उसका एक्सपीरियंस हर समय सही हो, गलत भी हो सकता है। समझना इस बात को। शायद उस समय कोई बात हो, वही बात को अब वही इस टाइम पे दोहराया तो वो गलत भी हो सकता है। सुन, मैं दोनों पक्ष रख रहा हूं। दुनिया के पिता का अनुभव जरूरी नहीं है कि हर समय सही हो, पर ऐसे भी आज मैंने देखे, मैं भी 2-3 दुकान को ओपनिंग करने गया था कुछ दिन पहले। भाई पिता जो दुकान को रख के बैठा है, भाई सादगी वाला जो चल रहा है जैसे पहले जमाने में, बस उसको भाई कारोबार ना, धंधा अच्छा है बस। लेकिन अगर यंग जनरेशन उसका बेटा आता है, उसी दुकान को मॉडिफाई करके, अच्छा लुक देके, अच्छा डेकोरेशन करके, सजा के, वही माल पे तिगुने कमा रहा है, मेहनत का मुनाफा ज्यादा। प्यार से बोलो सर। मैं दोनों चीजें रख रहा हूं। कोई ये ना कहे, क्योंकि आप कभी भी मेरा कीर्तन सुनो, रिकॉर्डिंग सुनो, मैं जो भी करता हूं एक पक्ष की बात कभी नहीं करता, क्योंकि एक पक्ष रखूंगा तो फिर मुझे कहने देना, कुछ लोग मेरा सत्संग सुनेंगे, कुछ सुनेंगे नहीं। ये एक साइड बोलते हैं। मैं माता पिता के बारे में भी बोलता हूं तो बच्चों के बारे में बोलता हूं, बहुओं के बारे में बोलता हूं तो सासों के बारे में बोलता हूं, ज्ञान के बारे में बोलता हूं तो विज्ञान के बारे में बोलता हूं। दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, क्योंकि एक पक्ष लेके चलोगे तो जरूरी नहीं कि एक पक्ष हमेशा सही हो। देखो, कोई घटना होती है तो जज के आगे एक पक्ष रखा जाता है कि दोनों का, भले जिसने जुल्म किया उसका भी पक्ष सुना तो जाता है, कि कहते नहीं तूने जुल्म किया तुझे, क्योंकि उससे भी पूछा जाता है तूने जो ये किया है कांड, उसके पीछे तेरी करने का मकसद क्यों किया, तुझे ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी स्थिति क्यों बनी कि तू इसने भी कुछ किया होगा तभी तूने। तो दोनों का पक्ष सुनना जरूरी है। अगर दोनों का पक्ष रखा जाएगा तो समझो न्यायाधीश करने वाला न्याय कर रहा, नहीं तो अन्याय कर रहा। प्यार से बोलो सर। और तुम कभी भी देखना, पहले मैं एक पंक्ति के बोलने से पहले सब बातों को खोलता हूं, फिर पंक्ति का अर्थ। दुनिया में जो पिता कहता भले के लिए, बच्चे के लिए, हमेशा बच्चे के भले के लिए कहेगा, पर बच्चा जरूरी नहीं है हर बात समझे। पर यहां किसकी बात की जा रही है? यहां जो पहली पंक्ति आप सुन रहे हो, वहां किसकी मत लेने के बारे में बोला क्या जा रहा है? प्यार से बोलो सर। यहां कोई दुनियादार की बात नहीं हो रही। पर देखो, आप 2 मिनट समझना, हमें बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं। कितने लोग सजेस्ट करते हैं हमको लाइफ में, बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जहां हमें लोग समझाते हैं, पर जरूरी नहीं है हर इंसान के समझने के पीछे हमारा भला हो, शायद उसका स्वार्थ भी हो सकता है। प्यार से बोलो सर। अभी समझो, कहना नहीं चाहिए, कोई गलत व्यू ना लगे। समझो कोई आपको मकान नहीं मिल रहा और एक मकान लेने के लिए एजेंट आपको फोर्स कर रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि आपका भला हो। शायद वो ये भी तो चाहता है कि ये लेगा तो मुझे भी तो पैसे मिलेंगे, इसीलिए आपको ब्रेन वॉश करता है। यहां ऐसा माहौल, जो आपको चीजें नहीं दिख रही ना वो भी दिखाता है। हाँ सही कह रहे हैं, ये ठीक बोल रहा है, पर उसके पीछे उसका धन कमाने का मकसद है। प्यार से बोलो सर। अब दूसरी बात कहना नहीं चाहिए, कई बार हमारी गलत संगत, हमारे गलत दोस्त हमको कहते हैं यार तुझे पीना है ना शराब, चल मैं पिलाऊंगा तुझे।
मैं तेरे ऊपर, क्योंकि उसको पता है बस इसको लत लगेगी, आज हमको इसको 2-4 बार पिलाएंगे, कल को फिर ये है हमारे पिलाएंगे। वाहिगुरु तो बोलो भाई। संसार जितना भी ले लो, हर एक के पीछे स्वार्थ कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। फिर उसमें अपना स्वार्थ हो या किसी और चीज का, स्वार्थ के बिना संबंध कोई है ही नहीं, कोई भी ले लो। पर यहां किसकी बात की जा रही है, किसकी मत लेने की बात की जा रही है, किसके विचारों पे चलने की बात की जा रही है, किसकी बुद्धि लेने की बात की जा रही है। गुरु साहब कहते हैं गुरु की मत तुम ले याने, याने माने पागल, मूर्ख, ना समझ, बेवकूफ कह दूं तो भी चले। एक होता है याना, दूसरा होता है सियाना। प्यार से बोलो सतनाम। पंजाबी कहते और क्यों याने वांगो काम करदा पे है, मतलब क्यों पागले वांगो काम करदा पे है। सियाना बन, याना ना बन। गुरु साहब कहते हैं तू जब तक गुरु की मत नहीं लेता तू याना ही है दुनिया में। बिल्कुल भले तुझे सियाना समझते हो, मैं प्यार से बोलो श्री हर वाहिगुरु। क्योंकि एक बाई है, पंक्ति है, बहुत सियान बचतराइयां किते कमनाइयां। कई जगह इंसान ऐसा फंसता है ना, ऐसा फंसता है जहां इंसान की सियान पकड़ नहीं आती। तुम कभी देखो बड़े बड़े बुद्धिशाली समझदार इंसान भी ऐसे मोड़ में फंस जाते हैं जिनको दूसरों से सलाह लेनी पड़ती है। आपके लाइफ में कभी कई बार ऐसा हुआ हो, आप समझते हो मैं सबको समझाता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, पर कई बार ज्यादा समझदार भी ऐसी बेवकूफी जैसी गलती कर जाता है कि उसको फिर दूसरे समझाते तू कैसे कर सकता है, कहते मुझे पता ही लगा मैंने क्या किया, कैसे किया, फिर दूसरे मुझे वो समझाते हैं। मतलब सियाना बनने के बाद भी तू है या नहीं। सारे बोलो भाई। यहां किसकी बात की है, मैं पूरा खोल रहा हूं। गुरु साहब कहते तू कितना भी सियाना है, चतुर है, कुछ भी है, जो भी है, गुरु की नजर में तू अभी यहां है। क्योंकि गुरु जितना जानता है तू उसका 1% भी नहीं जानता। चलो दूसरी बात, अब ये गुरु कैसे जानता है, क्या जानता है, थोड़ा इसको खोलते हैं। गुरु मेहर करे, हम थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं, सब करते हैं, पर विचार करो उस भक्ति के पीछे पर्पस क्या होता है। जिसकी हो रही है भक्ति वो, या उसके खजाने, या उसकी चीजें, सोचने वाली बात है। पर्पस क्या होता है। पहले जमाने में लोग कहते थे मैं भी सुखी हो जाऊं, मेरे गांव भी सुखी हो गए, फिर धीरे धीरे फीलिंग चेंज हुई, कहते मैं भी सुखी, मेरा परिवार सुखी, फिर फीलिंग आई मैं भी सुखी, मेरा पड़ोसी भी सुखी, अब कहते मैं सुखी हो जाऊं, दूसरे जाए बाहर में। यहां से बोलो सतनाम। सर ढक के बैठो, दरबार में सब सर ढक के बैठो, विनती है, ध्यान दे के सुनना। आज फीलिंग बदलती जा रही, आज तो इतनी फीलिंग चेंज हो गई, मैं सुखी हो जाऊं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस इनफ। पास वाला आदमी भूखा मर रहा है, ऐसे हमको कोई लेना देना नहीं। ऐसे आज पंथ भी निकले हैं, कहना नहीं चाहिए मुझे, मैं नाम नहीं लेना, वो पता नहीं कैसी शिक्षा देते हैं लोगों को। कहते कोई दुख हो ना, कोई वो हो, उसकी मदद ना करो। भाई क्यों ना करें, कहते वो अपने कर्म भुगत रहा है, तुम भगवान के कर्म में दखल क्यों हाथ डालते हो, बताओ। दया डाल रहे हैं कि निकाल रहे हैं।
अभी मैं आपसे पूछता हूं, हम तकलीफ में हो, दुखी हो, और हमें जब कोई मदद करने आता है, हमें सुख मिलता है कि नहीं मिलता? हमारे अंदर से उसके लिए दुआ निकलती है कि नहीं निकलती? तो ये एक अच्छा कलम नहीं है। अच्छा कलम किसको कहते हो करना? सबकी बात साइड रखो, गुरु साहब क्या कहते बस उसको पकड़ो। गुरु नानक जो कहते वो फाइनल, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहते वो फाइनल। बाणी कहती है, गुरु नानक साहब जी कहते दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे। सब बात को साइड रखो, बाणी कह रही ना फाइनल। 68 तीर्थ सगल पुण्य, 68 तीर्थों का सारा पुण्य इकट्ठा होकर मिल सकता है। जी दया परवान, जीवों के ऊपर दया कर। जब गुरु तेग बहादुर साहब जी के घर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का अवतार हुआ है, कहते दुशाले, माया, मिठाइयां बांटो 4 भाग में करके। कैसे? सबसे पहले गरीब जो बेसहारा लाचार है, फिर जो गुणी ज्ञानी है उनकी असलियत लेनी है। भाई गुणी ज्ञानी जो गुण में ऊंचे हैं, जिनके अंदर गुण है, विद्या है। तीसरा संगत, प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। और चौथा, जो भी शरण में आए उसकी मदद करो। ये गुरु साहब जी के पूर्ण है हमारे ऊपर। गुरु अर्जन देव महाराज रोज तरन तारण साहब जाते हैं, कोरियों की हाथ से सेवा करते हैं। ये दया नहीं है, ये बोला नहीं है, करके दिखाया है। कि वो भी कहते ना, ना ये तो अपना कर्म भोग रहे हैं, इनकी मदद क्या करें, हम तो परमात्मा की नहीं। दया से बड़ा गुण नहीं है। प्यार से बोलो सतनाम। गुरु नानक साहब जी तो कहते हैं धवल धर्म दया का पूत। धर्म है दया का बेटा, मां ही नहीं आई, धर्म कहां से आएगा? आज ऐसे बहुत पंथ लिख ले जो मुझे आके बताते, कहते भाई साहब हमारे सत्संग में तो ऐसा बोलते हैं, आप कहते हो ये करो, ये सेवा के कार्य करो। मुझे फोन भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं। जब मैं कभी व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होता तो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं लोग कई, क्योंकि रिकॉर्डिंग हर जगह जाती है, पूछते हैं। मैंने कहा बाणी क्या कहती है, इंसान क्या कहता है, चलो ये उसकी सोच है। इंसान कभी कभी अपने मतलब का भी बोल सकता है। गुरु जो बोलता है वो सबके हित के लिए बोलता है। प्यार से बोलो सब। और गुरु नानक से बड़ा कौन हो सकता है? सबते बड़ा जिन कल राखी। प्यार से बोलो सब। कितनी साखियां सुनाई। राबिया सुनिए ना, राबिया की साखी। जा रही थी मक्के, सब संग आगे छूट गया, अकेली है। बच्चे कुत्ते के बिल्ले पानी के लिए तरस रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे कुएं तक। अपने कपड़े उतार के उसकी रस्सी बना के, जो वो भी डोल भी नहीं, कपड़े का गुच्छा बना के डालती है, पानी उसमें जैसे कपड़े में आ जाता है, उसको निचोड़ के उसके मुख में डाल देगी बच्चों, छोटे छोटे बच्चों। कुतिया के मुंह में कितना टाइम लग गया, और ये सब संग आगे पहुंच गया मक्के। देखा खुदा है ही नहीं। पूछा मक्का कहां है? कहते खुदा तो राबिया से मिलने गए। प्यार से बोलो सतनाम। मैं सच कहता हूं, कहीं भी सत्संग में जाओ मेरी मना नहीं है। कहीं मैं कौन होता हूं मना कर? गुरु के गुरु ग्रंथ साहब के आधार पे जो बात ठीक बैठती है ना, वो ग्रहण कर लो, बाकी छोड़ दो। निंदा नहीं करनी, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी, किसी को छोटा नहीं दिखाना, पर आपको लगता है दया तो होनी चाहिए।
ले लो। आज ऐसे भी कई पंथ निकले जो कहते हैं नाम जपने की जरूरत नहीं, ज्ञान सुनो। ज्ञान थोथा करोगे क्या? वहां ज्ञान काम में नहीं आने वाला। गुरु साहब ये क्लियर कह रहे हैं, हर की भगत निर्मल होए। चित्त निर्मल कैसे होगा? ज्ञान से नहीं, ज्ञान से केवल अहंकार आता है। मैं आपसे पूछता हूं संगत जी, ज्यादा जितना पढ़ा लिखा हो ना उसके बोलने की अकल भी ज्यादा ही होती है, क्योंकि पढ़े लिखे का बाई तो यहां तक कहती है पढ़ा होवे गुनाहगार जी अमी साधन मारी। वो पढ़ा लिखा गुनाहगार है। शास्त्रों का वेदों का अध्ययन करने के बाद हमें नहीं गई, वो तो गुनाहगार है। जे गाले गालने त्यो ही नाव पचाए। जितनी घालना करता है वो सब पानी में, जे अहंकार भरा है। तो हर की भगत करने के लिए कहा है गुरु साहब ने, हर की भगत करो मन मीत। मन मीत, मन को मीत बना के कर, निर्मल होए। थोड़ा आगे आ जाओ, संगत से विनती। चित्त निर्मल कैसे होगा? और तुम रोज पढ़ते हो बरिए मत ओ दो पे। ये कौन कह रहा है? गुरु नानक साहब। कोशिश कर पापों के साथ ना अटैचमेंट हो, पापों से बच के। पर हो गए, सबसे हो रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी रोज होते हैं। कितने होते हैं? अनगिनत होते हैं। दया के काम तो कुछ होते हैं, वो भी लिख सकते हो, इतने इतने 4 5 10 बस। पाप तो कर्म से हो रहे हैं, आंखों से हो रहे हैं, वाणी से हो रहे हैं, कानों से हो रहे हैं। 24 घंटे ऐसे थोड़ी कहा है गुरु नानक साहब ने। बाही कहती है जेता समुद्र सागर नीर भरया। मत समझो अपनी कमाई करके तर जाएंगे, नहीं। जे तरेंगे तो गुरु नानक की महर से ही तरेंगे। गिर जाया करो, मैं बड़ा नहीं, मेरे कर्म बड़े नहीं, तेरी रहमत बड़ी है। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। उसकी रहमत बहुत बड़ी है। गिर जाओ, विछ जाओ, छोड़ो अहंकार। बाबा आनंद सिंह जी के वचन, तेरे गिरने में देर लग सकती है, आंख खोल बंद करने में देर लग सकती है, फूल तोड़ने जितनी देर लग सकती है, तेरे माफी मांगने में देर लग सकती है, गुरु नानक को बख्शने में इतनी भी देर नहीं। प्यार से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। बात है गिरने की। हम कई बार बहुत कुछ करते ना, कहते हैं मुखे करण की जरूरत है, न मुखे करण की जरूरत है, न मुखे किरण की जरूरत है। मैं हेडी कमाई कही है, पैनी करनी सनत ना से। सारे बोलो भाई। अब मुझे बताओ पूरे दिन में करते क्या? इधर संगत में भी बैठते हैं आधा 1 घंटा, कितनी देर मन जुड़ता है? बोलो। बैठे बैठे गुम हो जाएंगे। कभी आंसू निकले, कभी भाव आया है, कभी फीलिंग आई है, कभी झलकें हुई हैं। अभी तक समय के पक्के हुए हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं। प्यार से बोलो सर। अभी इतने में पक्का हुआ है? नहीं हुआ अभी कुछ भी। तुमको लगता है बहुत कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं किया, जीरो है। मैं ना समझना, मुझे तो कुछ दिखता है मैं उसके चरण छू लेता हूं बार बार। सब तो मेरे कहते हैं भाई साहब, मैंने कहा सच कहता हूं, मुझे ऐसा ही लगता है मेरे से सब भक्ति में आगे ही है। और ये दिमाग में यही रखा करो कि ये मेरे से आगे ही होगा, तो तुम भक्ति भी कर पाओगे, अहंकार से बच पाओगे। बाकी समझोगे तो बस गया। प्यार से बोलो सर। सब आगे ही हैं, बस कोई हमारे जैसे ठग प्रगट हो जाते हैं, कोई छुपा हुआ है। प्यार से बोलो सर। दर्शन हुए देवता के, क्योंकि फकीर को देवता से मतलब था नहीं, उस परमात्मा से मतलब था। देवता कहते कुछ मांग, कहते मैं जो मांगूंगा वो तेरी दाने की ताकत नहीं है। प्यार से बोलो सर। कुछ मांग, कहते पहले मांग के तो दे। कहते मुझे पता है तू दे नहीं सकता, कहते पहले मांग। कहते चल मेरी ये मांग पूरी कर दे, मेरी कोई मांग ही ना रहे। तू
पूरी कर सकता है? देवता ने हाथ जोड़े, कहते नहीं। कहते देगा क्या? जो मांगूंगा वो देगा, कि जो लिखा है वो देगा? कहते जो लिखा है वही दूंगा। जब जो लिखा है वो देगा तो तेरे से मांगने की क्या जरूरत? ये स्थिति गुरु की मत लेके बन जाती है। समझो इस बात को। ये स्थिति बन जाती है कि जो मांगने वाले हैं वो भी दुखी, जिनको मिल गया है वो भी दुखी। तो अब इन चीजों से ऊपर उठ के क्यों ना उसको मांगो जिसके मांगने के बाद कोई मांग रहती नहीं। सारे बोलो भाई, ढीला क्यों बोलो? इसीलिए गुरु की मत की जरूरत है। बच्चा गलती करता है एग्जाम में तो गुरु मत देता है, ऐसे नहीं ऐसे बेटा। बच्चा जब बेटा कहीं गलत होता है तो बाप कहता है बेटा ऐसे नहीं है थी, तो मत देगा। पर यह मत किस लोक में? उस लोक में, किस लोक में? पर गुरु की मत इस लोक में भी। प्यार से बोलो सर। इसीलिए गुरु साहब देखो, मैंने एक लाइन को पूरा पकड़ा है अभी। गुरु की मत तू ले, गुरु की मत ले। और गुरु जो कह रहा है ना, बस आंख बंद करके मान ले, कल्याण ही होगा। क्योंकि गुरु हमेशा अपने शिष्य का कल्याण चाहता है, संत हमेशा अपने शिष्य का कल्याण चाहता है। शिष्य का कल्याण हो, गुरु कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता। जो गुरु कह रहा है आंख बंद करके मान ले। बस गुरु नानक कह रहा है ना, मेरा गुरु की वाणी कह रही ना, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कह रही है, बस फाइनल हो गया। मुझे आर्ग्यू करना है, क्योंकि मैं गुरु से ज्यादा थोड़ी जानता हूं। आंख बंद करके सच कह रहा हूं, जो गुरु की मत पे चलते हैं ना, मुझे कहने देना, गुरु कभी उनको गिरने देता ही नहीं। क्योंकि उसको फिक्र होती है ना, ये मेरी मत पे चल रहा है। प्यार से बोलो सर। देखो पीछे के पंथी अभी जो अपनी मत पे चलेंगे वो होशियारी करेंगे अपनी। मैं तो अपनी मत पे चलूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा जैसे मेरा रूटीन है। फिर कहते सुन ले, भगत बिना बो बिना भक्ति के बड़े बड़े सियाने डूब गए, नहीं तरे। जो अपने आप को बड़ा समझते थे 30 मार खान। गुरु की मत है भक्ति का, सिमरन का, सत अच्छे रास्ते पे चल, सत्कर्म के रास्ते पे चल। बाधाएं आएंगी, लेकिन जीवन कितने साल, उसके बाद क्या, वहां की सोच। वहां तो कोई साथ नहीं जाने वाला, थोड़ा वहां की भी ख्याल कर। तू कुछ भी करके लेके आएगा, समझो कोई 100 रुपए चोरी करके लेके आए, खाएगा कौन कौन? बोलो बोलो भाई, कि अकेले खाओगे? सब खाएंगे ना। तो इंसान के मन में क्या था, मैं परिवार को सुख दूं, चोरी करके लेके आया, हक मार के ले गया, खा गया सब, हिसाब कौन देगा? बाई कहती है, गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं, उस बात को पकड़ो ना, मन मेरे भूले कपट न कीजिए, अंत निवेरा तेरे जी पे लीजिए। तेरे से लेखा मांगा जाए, किया किसने? तू लाता ही नहीं चोरी का 100 रुपए। प्यार से बोलो सर। इसलिए मत की जरूरत है। भगत बिना भाव, ये भाई कह रहे, गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते, आप सबके हाथ में सुखमनी है। बिना भक्ति के बड़े बड़े सियाने डूब गए संसार सागर में। तो हमें अपनी मत से डूबना है या गुरु की मत से तैरना है, खुद डिसाइड करो। एक पंक्ति आती है गुरु ग्रंथ साहब में, वो शब्द है नानक दुखिया सब संसार, उसमें एक पंक्ति आती है, पंडित रोवे ज्ञान गवाए। एक पंडित था, वो नाव में जा रहा था, सुनना ध्यान देके, केवट बड़ी पोथियां थी हाथ में। पंडित सहज सुबह केवट से पूछता है, कहते
कितने टाइम से केवट हो? कहते जब से होश संभाली है। तेरे पिता क्या करते थे? कहते वो भी केवट थे। कहते उनकी मौत कैसे हुई? कहते वो केवट थे, बस पानी में डूब गए। हमारा तो पुश्तों का काम ही। कहते वे दादा क्या करते थे? कहते मेरे दादा तो केवट थे, वो कैसे मरे? कहते वो भी बस बहुत पानी आ गया, बाव ले गया। तो पंडित पूछता है फिर तुझे डर नहीं लगता? कहते नहीं, पुश्तों का काम है, अब हैबिट हो गई है, मौत तो आनी आनी एक दिन। तो अब केवट पूछता है आप क्या काम करते हो? कहते मैं पंडित हूं। सुना ध्यान देखिए। कहते आपके पिता क्या करते? कहते वो भी पंडित थे। कहते उनकी मौत कैसे हुई? कहते बस वेद शास्त्र का अध्ययन करते करते। कहते आपके दादा? कहते वो भी पंडित है। उनकी मृत्यु? कहते वो भी वेद शास्त्र का अध्ययन करते करते। कहते आप क्या करते हो? कहते मैं भी पंडित। आप क्या करते हो? वेद। कहते फिर आपको डर नहीं लगता? से बोलो नाम श्री हरवाहिगुरु। अरे बोलो भाई, नाम श्री हरवाहिगुरु। अहंकार में कहते फालतू बात ना कर, हम ज्ञानी है, ज्ञानी हम पंडित हैं, तू हमारे साथ शुद्ध बात ना कर। अहंकार में बोल रहे। कहते अब पंडित ज्ञान बचा सकता तो बचा ले अपना, मुझे ज्ञान की बातें सुना। अब आ गया, नाव डूबने वाली है, मुझे तो तैरना आता है, मैं तो बच जाऊंगा। अब तेरा ज्ञान तुझे बचा सकता तो बचा ले। पंक्ति है, पंडित हो गए ज्ञान गवाए। से बोलो सर। नाम श्री हरवाहिगुरु। जरूरी नहीं है हर जगह हमारा ज्ञान श्याम पर चतुराई अकल पराई काम आए। गुरु की ली है मत, गुरु का ज्ञान गुरु की भक्ति हर जगह काम आने वाली। समझ लो आज इस बात को, क्योंकि कोई ना कोई गुरु की मेहर का हाथ कहीं ना कहीं। बहुत बार हमने ऐसा लाइफ में, मैंने कईयों के मुख से सुना है कि मुझे बड़ी दलदल में से फंसते फंसते गुरु ने बचा लिया, मरते मरते गुरु ने बचा लिया। तो उस गुरु के तो हम दिन रात गुण गाएं तो थोड़े। प्यार से बोलो सर। नाम श्री हरवाहिगुरु। भगत बिना वो बड़े बड़े सियाने डूब गए, जन्म मरण के चक्कर में अटक गए, कई जूनियों में चले गए भुगतने। गद्दा बिल्ली ये वो जितने भी 84 लाख ये भुगतने पड़े। अपने आप को बहुत सियाना समझते थे पर भक्ति नहीं की ना। इसलिए गुरु अर्जन देव ने मांगा है परमात्मा से, फेरत फेरत प्रभु आया, नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए। गुरु अर्जन देव ने खुद मांगा है, सतगुरु मांग रहे हैं, और हम भक्ति छोड़ के बाकी सब कुछ मांगते हैं। प्यार से बोलो सब। इसलिए गुरु साहब कहते हैं सुन ले भाई, भगत भी कर दिया तो कैसे कर, मिलके बोलो, बाकी कल 2 पंक्तियां कर लेंगे। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो। इनको कर लेंगे, मिलके बोलो। हर की भगत करो मन मीत, सारे नहीं बोलते। निर्मल होए तुम्हारो जीत। वाहिगुरु 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 जो जाओ भाई। अंदर से हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए निर्मल हो जाए। ओ हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो ची